यही हुआ हम सबके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी तब पूरे देश का भरोसा एक बार फिर से हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर फिर से बन गया, फिर से स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक उनका जोरदार स्वागत देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारेबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पवन खेड़ा बाहर निकले, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। ये स्वागत सिर्फ एक नेता के लौटने का नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, खासकर तब जब सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके ऐसा किया जाता है, तो हर नागरिक को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो उसकी रक्षा के लिए आगे आए। जब भी एक नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, खास तौर पे किसी सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जब हनन किया जाता है, तब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर इतना भरोसा हर नागरिक को होना चाहिए और है कि वो उसकी रक्षा के लिए आता है। यही हुआ हम सबके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी तब पूरे देश का भरोसा एक बार फिर से हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर फिर से बन गया, फिर से स्थापित हुआ। दरअसल पवन खेड़ा को हाल ही में एक पुराने विवादित बयान के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका दिल्ली लौटना कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं, बल्कि सत्य की जीत है। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अब भी सवाल उठा रहा है और इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बता रहा है। पवन खेड़ा के दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस के अंदर भी एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है और इसे राजनीतिक दबाव के खिलाफ जीत के तौर पर पेश कर रही है। आने वाले समय में पवन खेड़ा की सक्रियता और उनके बयान राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि उनकी वापसी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.